2022 के चुनाव का आगाज़ हो चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी बिसातें बिछा चुकी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी बाराबंकी के नवाबगंज जो सदर सीट है उससे भी अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। वैसे कांग्रेस ने बाराबंकी में 6 विधानसभा सीट है और 6 प्रत्याशी को घोषित कर दिया है। बाराबंकी की अगर बात करें नवाबगंज सीट की, तो यहाँ से गौरी यादव, जिनको दीदी प्यार से कहा जाता है, उनको यहाँ से उतारा है। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर प्रियंका गांधी ने जब से उत्तर प्रदेश का कारभार संभाला है और जो ताकत दी है कांग्रेस को, उसको किस तरीके से देख रही हैं, और उनका जो एक स्लोगन है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो आखिर वो कैसे लड़ेंगी। हम बात करते हैं गौरी दीदी से। आपका पहली बात तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको यहाँ से टिकट मिला। दूसरी चीज़ ये है कि आप आखिर जो प्रियंका गांधी का जो एक स्लोगन है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और जो उनका स्लोगन था उस पर उन्होंने मतलब खरी उतरी है। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीट में से 3 पे उन्होंने महिलाओं को ही उतारा है, और जिसमें आप यहाँ सदर सीट से हैं। तो कैसे लड़ेंगी, आखिर क्या आपका एजेंडा होगा? मेरे एजेंडा या हम लोग बिसाते नहीं बिछाते हैं। हमारा साफ है, आज तक हम लोगों ने कटनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं की। जो कहा है वो पूरा किया है। अभी हमारी प्रियंका जी, माननीय प्रियंका जी ने जो एजेंडा दिए हैं पब्लिक को, उस एजेंडा के तहत हम लोग काम करेंगे और सच्चाई से काम करेंगे, और सारी नीतियाँ जो भी हमारी हैं उन नीतियों के ऊपर ही काम करेंगे, इससे हट के नहीं करेंगे, और उनको पूरी करने की कोशिश करेंगे। जीतने के बाद पब्लिक को झांसा नहीं देते हैं, जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे। वादे हमारे बहुत बड़े बड़े हैं, पर उस वादों को हम पब्लिक के सामने लाएंगे, लिखित रूप में लाएंगे, और पब्लिक के बीच में ही वोट मांगेंगे। इसके लिए हमें कोई भी राजनीति नहीं खेलनी है कि ऐसे वोट ले लें, ऐसे वोट ले लें। हम पब्लिक से विनम्र निवेदन करेंगे कि एक बार वो हमें मौका दे, और इसके बाद 5 साल हमारी कार्यप्रणाली को देखें। बाराबंकी की जो सदर विधानसभा सीट है ये बहुत अहम रखती है, क्योंकि आप सत्ता से काफ़ी दिनों से बाहर हैं, और बीजेपी यहाँ पर लगातार प्रयास कर रही है कि सदर सीट को जीतने के लिए। और अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो यादव और मुस्लिम बाहुल इलाका ये है। ऐसे में आप कैसे टक्कर देगी सपा को, कैसे अपनी जीत को सुनिश्चित करेगी? पहली बात, गढ़ नहीं होता किसी का, नहीं तो कम्युनिस्ट नहीं होती बाराबंकी में। और रही जो 40-45 साल 42 साल पहले आ करके अपना गढ़ बताते हैं इसे, तो इसके पहले हम थे। ऐसा कैसे टक्कर देगी सपा को, कैसे अपनी जीत को सुनिश्चित करेगी? पहली बात, गढ़ नहीं होता किसी का, नहीं तो कम्युनिस्ट नहीं होती बाराबंकी में। और रही जो 40-45 साल 42 साल पहले आ करके अपना गढ़ बताते हैं इसे, तो इसके पहले हम थे। ऐसा नहीं है कि हम कभी नहीं थे। और रही बात, अगर और कोई पार्टी होती तो हम मान लेते कि शायद ये विध्वस्त हो जाए या आगे ना रहे, पर हमारी पार्टी ऐसा नहीं है। आज भी ये जीवित है 32 साल के बाद, और जीवित ही नहीं है, दौड़ भी रही है। तो हम दौड़ की रेस में जीत कैसे नहीं सकते, ये हौसला हमारा है। हम दौड़ेंगे और जीतेंगे। रही इसकी बात, तो ये कोई गढ़ किसी का नहीं है। बदलाव पब्लिक चाहती है और बदलाव होगा, अच्छा बदलाव होगा, और पब्लिक के जानने और चाहने के मुताबिक कांग्रेस इस बार इस गढ़ को में आएगी और मजबूती से आएगी। कांग्रेस तो अपने किले को ही नहीं बचा पा रही है। कांग्रेस का जो स्लोगन था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनके ऊपर जो मैनिफेस्टो जो बना था, उस पर जो इसका फ़ोटो लगी थी आपके प्रियंका मौर्य जी की, वही पार्टी छोड़ के चली गई। तो ऐसे में कैसे आप कांग्रेस पार्टी मजबूत करेंगे? देखिए, ये हर पार्टी में हो रहा है, खास करके चुनाव के समय अफरा तफरी, भागा दौड़ी, इस पार्टी से उस पार्टी में कूद जाना, ये तो उन लोगों की चीज़ है जो मतलब एक चीज़ के लिए आते हैं, एक समय अनुकूल समय ढूंढते हैं कि हम भी कामयाब हो जाएं, मगर वह कामयाबी नहीं होती है। वो जिस लालच में आई उन्हें नहीं मिला, उन्हें लगा दूसरी पार्टी हमारी वो लालच पूरी कर देगी। ये बात मीडिया भी देखती है और पब्लिक भी देखती है कि जो भी इस पार्टी से उस पार्टी में कूद के जाने वाले लोग हैं वो अदने से ही रह जाते हैं। कभी ना उनकी आकांक्षा पूरी होती है और ना कभी वो उस ऊंचाई पे पहुंच पाते हैं। तो ये तो मैडम क्या सोच के आई थी और क्या सोच के चली गई, तो उनकी मानसिकता जाने। क्या इससे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई फ़र्क पड़ने वाला है इससे,
ये बात सभी लोग जब जान गए हैं कि बीजेपी में वो कूद के गई हैं टिकट के लिए, तो पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो ये भी बात जानती है कि अगर ये कूद के अपने स्वार्थ के लिए एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गई है तो ये मेरे हित के लिए क्या करेंगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दीदी, आपका एक स्लोगन, आपका अपना स्लोगन है, सोच है इरादा है, दीदी का वादा है। आखिर क्या वादा है जनता से आपका? देखिए, अभी तो विधायकी है और बहुत छोटी जगह पे हमारे हिसाब से हम पहुँचेंगे, मगर मेरा ये वादा है कि हम अपने बाराबंकी को सुंदर, स्वच्छ और बहुत ही मजबूत बना देंगे। जो हम ये कि अगर ये कूद के अपने स्वार्थ के लिए एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गई है तो ये मेरे हित के लिए क्या करेंगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दीदी, आपका एक स्लोगन, आपका अपना स्लोगन है, सोच है इरादा है, दीदी का वादा है। आखिर क्या वादा है जनता से आपका? देखिए, अभी तो विधायकी है और बहुत छोटी जगह पे हमारे हिसाब से हम पहुँचेंगे, मगर मेरा ये वादा है कि हम अपने बाराबंकी को सुंदर, स्वच्छ और बहुत ही मजबूत बना देंगे। जो हमने बचपन में देखा है बाराबंकी, हमारे यहाँ के लोग कभी मजदूरी करने बाहर नहीं गए, हमारे यहाँ बेरोज़गारी नहीं थी, कृषि से ही लोग संतुष्ट थे और खुश थे और ताकतवर थे। हम अपने ज़िले को सबसे पहले इस मजबूती को देंगे कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी ना हो, ज़रूरत के सारे स्कूलें, सब जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की हैं, ये तो जीतने के बाद हमारे सामने आएगा कि किसे किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ क्या चाहिए। हम उसको पूरी कोशिश करेंगे यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से लाने के लिए। सपा ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस ने अपने मतलब जनता के लिए आप क्या, मतलब कोई इस तरह का कोई एजेंडा है जो आप लेके जाएंगी? हमारी माननीय प्रियंका जी ने कहा है कि जो भी बिजली का बिल आएगा हाफ कर दिया जाएगा, मगर हम अपनी तरफ से ये बात रखना चाहेंगे कि 3000 रुपये जब किसी पब्लिक के पास आएगा होगा तभी पब्लिक बिजली पाएगी, और जब बिजली लगवाएगी तब बिल आएगा। और अगर वो बिजली ही लगाने में समर्थ नहीं है तो आप उनका बिल कैसे माफ़ कर देंगे, कैसे 3 गुना 3 रुपए में कर देंगे? पहले तो ये सोचना है कि हर घर में बत्ती आज भी नहीं है। इस बात को बाराबंकी में अच्छी तरह देखा जा सकता है। आप बाराबंकी की जनता, खासतौर से सदर विधानसभा सीट की जनता से कोई अपील करना चाहेंगी? जी, मेरा मैका, ससुराल और ददियाल सब बाराबंकी ही का है, बाहर के नहीं है। हम जनता से अपील करेंगे कि मुझे जो भी समझे बहन, बेटी, बहू और हमारी मदद करें। इसके बदले में हम बाराबंकी क्षेत्र को कभी निराश नहीं करेंगे। जो भी ज़रूरत है, जैसी भी जिस जगह पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, हम उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी हमारे साथ गौरी यादव, जिनको प्यार से दीदी कहा जाता है। उनका साफ कहना है कि हमारा जो स्लोगन है हम उस पर खरे उतरेंगे, सोच है इरादा है और गौरी दीदी का वादा है। तो जो वादा वो करेंगी उस पर वो खरी उतरेगी। बाराबंकी से टाइम 8 के लिए फ़ख्र आलम।